हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 10 जनवरी सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए 5 खबर आई है। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा की या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए। जी हाँ, पिछले दिनों किसानों को जो बिजली सप्लाई होती थी उसके समय में परिवर्तन किया था, लेकिन अब तारीख भी फिक्स कर दी गई है। यानी इस तारीख तक ये शेड्यूल रहने वाला है और फिर से समीक्षा की जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऊर्जा विभाग ने तय किया बिजली का शेड्यूल। हरियाणा के किसानों को अब दिन में मिलेगी ट्यूबवेलों पर बिजली। 7 सर्कलों में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, बाकी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, समीक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है शेड्यूल। प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में खेतों में सिंचाई करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली सप्लाई होगी। शेष सभी सर्कल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। इस निर्णय से किसानों को कठिनाइयां कम होंगी और वे दिन के समय में अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। बिजली आपूर्ति का यह शेड्यूल जो आज से शुरू हो गया है, यानी आज 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है, वह 31 जनवरी तक जारी रहेगा। यानी लगभग 22 दिन तक ये शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली सप्लाई होगी 2 ग्रुपों में। 31 जनवरी के बाद जो ये शेड्यूल जारी किया गया है 5 बजे से लेकर 1 बजे तक का और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का, ये शेड्यूल की समीक्षा की जाएगी और सरकार आवश्यकता अनुसार इसको आगे भी बढ़ा सकती है या इसमें बदलाव भी कर सकती है। तो समीक्षा बैठक 31 जनवरी को होगी और फिर से जो बिजली सप्लाई को लेकर अलग फैसला लिया जाएगा या इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा कि इसी शेड्यूल के अनुसार आगे भी बिजली सप्लाई की जाए किसानों को। तो आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं इस संबंधित तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और पहली और बड़ी अपडेट आई थी किसान संबंधित 31 जनवरी तक यही शेड्यूल के अनुसार खेतों में बिजली सप्लाई होगी किसानों के लिए, फसल की सिंचाई को लेकर ट्यूबवेलों के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। यहाँ हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बरसात के बने हैं आसार। आज रात्रि को भी 9 जनवरी की जो रात्रि गई है, जिसकी आज सुबह सुबह है 10 जनवरी की, तो इस रात्रि को भी कई जिलों में जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिली है। कोहरे के कारण थमी वाहनों की रफ्तार, घरों में डूबके हैं लोग। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। लोग भी ठंड के प्रकोप से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। हरियाणा में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग द्वारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बरसात के आसार भी बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में 25% तक की बरसात होने की संभावना है। अन्य जिलों में
5 से लेकर 10% के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा में हवा के रुख ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। प्रदेश में पूर्वी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी बन गए हैं और आज रात्रि को भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। कई स्थानों पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बरसात होने से कोहरे का प्रकोप कम हो गया है और आगे भी कम होने वाला है। आज वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद फिर से हवाओं की दिशा बदल जाएगी, जिससे प्रदेशवासियों को 11 जनवरी यानी कल से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। आज फिर से बूंदाबांदी हो सकती है हरियाणा में और दिन और रात का तापमान और बढ़ सकता है, ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। तो आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई थी। साथ में छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर पर रहें, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के चलते शिक्षा विभाग ने पहले ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी थी, मगर जिस हिसाब से मौसम विभाग ने आगे भी ठंड के प्रकोप के जारी रहने की संभावना जताई है, उससे लगता है कि शिक्षा विभाग छोटे बच्चों की छुट्टियां बढ़ा सकता है। चिकित्सकों ने ठंड के इस मौसम में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी है ताकि उन्हें ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। यानी साथ में एक और बड़ी अपडेट है कि हरियाणा में छोटे बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ सकती हैं। साथ में मौसम विभाग की तरफ से ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है हरियाणा वासियों को लेकर, हरियाणा के इन जिलों के लिए। तीसरी अपडेट आई है हरियाणा में किसान सम्मान निधि योजना के जो 6,000 रुपये आपको केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। देश के साथ साथ हरियाणा के किसानों के लिए भी ये अच्छी अपडेट है। यह मिशन 2024 मोदी सरकार का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आ सकती है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के 6,000 से लेकर 12,000 रुपये करने की तैयारी में है सरकार। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए कैश स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है। यानी सीधा तौर पर हाथ में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। महिलाओं को एक नई स्कीम लाने जा रही है केंद्र सरकार। देश में लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजना लाने की तैयारी में है। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीमें शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी महिला के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना के जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, चाहे आप महिला किसान हो या पुरुष, तो आप सभी के लिए महिला हैं जो, उनके लिए अच्छी अपडेट आ सकती है। फरवरी 1 को अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए स्कीम के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो भी दुगनी हो सकती है। महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट थी। 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। तो हरियाणा की जो महिला किसान है उनके लिए अच्छी अपडेट आई थी। ये तीसरी अपडेट आई है। इसके साथ ही चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए पानीपत जिले से। पानीपत जिले की सीएचसी और पीएचसी को किया जा रहा है अपग्रेड, 24 घंटे मिलेगा इलाज। बता दें कि पानीपत जिले के मतलोडा, इसराना और बापोली सीएचसी को 50 बेड और 4 नए पीएचसी और 8 सब सेंटर बनेंगे। जिले में अब जो पीएचसी और सीएचसी है उस स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। जिले की 3 सीएचसी और मतलोडा, इसराना और बापोली को अपग्रेड कर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बीपीएचयू बनाया जा रहा है। इन तीनों में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का बनाया जा रहा है। इन तीनों
सीएचसी में मरीजों को 24 घंटे सेवाएं मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर गांव बराना, रेरकला और इसराना में 3 पीएचसी के नए भवन बनाए जाएंगे। गांव की पंचायतों द्वारा तीनों पीएचसी के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है और तीनों के लिए प्रत्येक के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र की 8 भवन को कंडम घोषित कर चुके हैं। अब इनके भवन के मलबे को नीलाम करने के बाद नया बनाया जाएगा। इसमें पीएचसी सींक, पीएचसी कावड़ी और भावपुर, बुआना, लाखू, पाथरी, शाहपुर और परढाना और पुठर शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या एनएचएम के दूसरे प्रोग्राम, नए सेंटर रनिंग में आने पर स्वास्थ्य विभाग के अनेक संचालन में आसानी होगी। तो पानीपत जिले के लिए अच्छी अपडेट आई थी मतलोडा, इसराना और बापोली को लेकर। तो ये चौथी अपडेट थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट आई है किसानों के लिए। यदि आप किसान हैं और हरियाणा में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं भारी सब्सिडी पर, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। कृषि यंत्रों पर, मशीनों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी है। कृषि यंत्रों, मशीनों पर 40 से लेकर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा में स्कीमें जैसे कि समैप, एनएफएसएम, तिलहन, दालें और गेहूं के तहत कृषि यंत्रों, मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को कृषि यंत्रों, मशीनों पर अनुदान हेतु 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि कृषि यंत्र, मशीनों पर 40 से लेकर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसानों द्वारा चालू रबी और खरीफ 2023 का एमएफएमबी पर यानी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसान अधिकतम अलग अलग प्रकार की मशीनों पर लाभ ले सकता है। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। यदि आप कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी, भारी अनुदान लेना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक किसान agriharyana.gov.in की जो वेबसाइट है, हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन है या अप्लाई है वो कर सकते हैं। नए कृषि यंत्रों को लेकर, मशीनों को लेकर भारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं 40 से लेकर 50% तक। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, 5 बड़ी घोषणाएं थी। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय, फैसले की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हरियाणा में जितनी भी खबरें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।